नमस्कार दोस्तों, मैं कुलदीप सलूजा आज आपको नॉर्थ वेस्ट फेसिंग घर के प्लान के बारे में जानकारी दूंगा। दोस्तों, ये एक घर का प्लान है जिसमें दिशाएं मध्य में नाव के कोने पर है, इसलिए मैंने कहा नॉर्थ वेस्ट फेसिंग घर। जब दिशाएं 45 डिग्री पर इसका कोने पर आ जाएं, तो उस केस में यह नॉर्थ जो है ईशान कोण की तरफ व्यवहार करता है। उस स्थिति में इसको नॉर्थ इसे मानना चाहिए। ये गलत तरीका होता है कि ये नॉर्थ है तो ये ईस्ट है तो इसे ईशान माने, इसे ये ईस्ट है ये साउथ है तो इसे आग्नेय माने, साउथ वेस्ट इसे नैऋत्य माने और इसे वायव्य कोण माने। जो इस तरीके से करते हैं वो गलत कर रहे हैं। साथ में जो ग्रिड बना के समझाते हैं कि इसके आधार पर ग्रिड में यहाँ पर आ गया नॉर्थ ईस्ट, यहाँ पर साउथ ईस्ट आ गया तो किचन यहाँ बनवा देंगे कि साउथ ईस्ट नहीं आ रहा है। गलत तरीका है। जब मैंने काफ़ी काम किया, ऐसे 50 मकान बनाए, 50 चीज़ें बनाई हैं, घर बनाए हैं, इंडस्ट्री का काम किया है। जब नॉर्थ यहाँ होता है तो ये दिशा नॉर्थ की तरफ व्यवहार करती है 45 डिग्री पर हो तो। पर ये 43-44 डिग्री पर होता तो नॉर्थ यहाँ होता तो ये नॉर्थ हो जाता। ठीक, तो यहाँ नॉर्थ ये है, ईस्ट ये है, साउथ ये है और वेस्ट ये है। इस तरीके से आप इसको मान के फिर इसका वास्तु करिएगा। अब दोस्तों हम देखते हैं कि जब ये नॉर्थ है तो ये गेट आ गया वायव्य कोण में, उत्तर वायव्य में आ गया। अब उत्तर वायव्य का द्वार विवाद और कलह का कारण रहता है, कई बार बदनामी का कारण बनता है, तो यहाँ द्वार नहीं रखना चाहिए। इस मकान बनाने में गलती करी गई है। साथ में फिर ये द्वार भी उत्तर वायव्य का हो गया, डाइनिंग रूम का, लिविंग रूम का। यहाँ सीढ़ी बनी, नॉर्थ ईस्ट में सीढ़ी है। तो दोस्तों शास्त्रों में कहता है, बहुत से विद्वान लोग कहते हैं कि नॉर्थ ईस्ट में सीढ़ी नहीं होना चाहिए। दोस्तों बिल्कुल गलत बात है। नॉर्थ ईस्ट में सीढ़ी हो सकती है। जब ये शास्त्र लिखे गए थे उस वक्त सीढ़ियाँ ठोस बनती थी, पक्की ईंटों की बनती थी। उस केस में सबसे भारी निर्माण कार्य साउथ वेस्ट में होना चाहिए। यहाँ पर साउथ वेस्ट चाहिए तो यहाँ होना चाहिए था। पर आजकल सीढ़ियाँ स्लैब से बन रही हैं, नीचे से खाली रहती है, हॉलो रहती है, तो ज़रूरत पड़ने पर यहाँ सीढ़ी बनाई जा सकती है। हाँ, पर यह ध्यान रहे कि पहला टप्पा भी खाली होना चाहिए। ठीक है, ठोस कई लोग क्या 2-4 टप्पे ठोस करके और फिर हॉलो कर देते हैं, गलत। ईशान में सीढ़ी बनेगी तो पहला टप्पा भी खाली रहेगा, नीचे से हॉलो रहेगा। तो यूँ तो गलत ही बना। इनको चाहिए था कि ये सीढ़ियाँ इधर बना देते और ये इधर पार्किंग कर लेते तो इसका वास्तु बहुत अच्छा हो जाता, ईशान कोण की एंट्री हो जाती। दूसरा, ये किचन जो है अभी आ रहा है, अब ये नॉर्थ ईस्ट है तो ये नॉर्थ ईस्ट में किचन आ रहा है एक, और नॉर्थ ईस्ट में आ रहा है क्योंकि अभी ईस्ट का भी थोड़ा पार्ट ले रहा है। ये किचन पलट के बनता है, इधर बनता है। ये द्वार इधर होता तो इधर आ जाता तो वेस्ट का किचन होता, जो कि बहुत अच्छा होता। अब इस किचन की दिक्कत क्या है कि एक ईशान में जब किचन रहेगा तो घर की जितनी महिलाएं रहेंगी, उन्हें जो बड़ी महिला, बड़ी माँ, बड़ी बेटी, बड़ी बहू जो बड़ी रहेंगी, वो पूजा पाठ के उसका ध्यान ज़्यादा रहेगा। उनके अच्छा महिलाओं के स्वास्थ्य संबंधी कष्ट रहेंगे, घर की आर्थिक स्थिति सामान्य होगी, बहुत ज़्यादा तरक्की नहीं कर पाएंगे, एवरेज तरक्की होगी। पर ये किचन कभी यहाँ आ जाता तो पश्चिम में यदि किचन रहेगा तो उस घर में जितनी महिलाएं रहेंगी उनमें आपस में बहुत तालमेल रहेगा। सास बहू में, देरानी जेठानी में, जो जितनी महिलाएं घर में, तालमेल रहेगा। जो स्टाफ है, यदि लेडीज स्टाफ है, उसके साथ भी तालमेल रहेगा। एक बात जरूर होती है, पश्चिम में किचन होने पर उस घर में खाना बहुत बचता है और खाना बांटना पड़ता है, एक बार फेंकना भी पड़ता है। यदि बांटना पड़े, फेंकना पड़े, तो अब ये समझ लीजिए, ये से आप प्रभु कृपा समझें या बर्बादी समझें, पर पश्चिम का किचन बहुत अच्छा होता है। जब जॉइंट फैमिली सिस्टम हो, 2-3 बहुएं हों, तो उनको तो पश्चिम में ही किचन रखना चाहिए। सबसे अच्छा तरीका ये है। अब इस किचन दूसरी खराबी क्या है कि ओपन किचन है ये। अब ये ओपन किचन जो ये अभी यूरोपियन पैटर्न पे चल रहा है, अमेरिकन पैटर्न पर, ये गलत होता है। जहाँ ओपन किचन रहेगा, ये किचन गलत जगह पर। अब मैं ओपन किचन की बात कर रहा हूँ। ओपन किचन पश्चिम में भी हो, कहीं पर भी हो, ओपन किचन का प्रभाव ये रहता है कि उस घर के मुखिया के दोस्तों की धीरे धीरे संख्या कम होने लगती है। एक, किसी महिला को गर्भ धारण करने में दिक्कत आती है, उसकी ये उम्र चल रही है ऐसी, उसको दिक्कत आती है। 2, उसके बच्चे हों तो उसको तरक्की नहीं हो पाती है और रिश्तेदारों से शत्रुता रहती है। तो हमेशा किचन में दरवाज़ा होना चाहिए, भले एल्यूमिनियम सेक्शन का लगा लो, तो दरवाज़ा होना चाहिए। डाइनिंग टेबल ठीक, कोई दिक्कत नहीं है, इधर आ जाइए। ये दरवाज़ा गलत है क्योंकि ये पश्चिम नैऋत्य का हो गया, क्योंकि ये पश्चिम दिशा हो गई, ये दक्षिण और पश्चिम नैऋत्य का हो गया। ये वो इतने बड़ा है तो इसलिए कोई दिक्कत नहीं है। बेडरूम का दरवाज़ा ये सही है, कोई ईशान का हो गया। ये दरवाज़ा गलत है क्योंकि उत्तर वायव्य का हो गया। ये दरवाज़ा बाई द वे यहाँ भी होता है, ईशान का होता है। इसमें एक दूसरी गलती है
कि आप देखिए इन्होंने इसका इतना बड़ा, इन्होंने साउथ वेस्ट में इसका बढ़ाव करा, इतना बड़ा बढ़ाव से साउथ वेस्ट, यानी एक तो ये कमरा पंखे जैसा हो गया, जब पंखा होता है उसका हत्था हो गया और ये पंखा घुमाने वाला हो गया। उस दृष्टि से भी गलत है ये, इस तरीके से कमरे नहीं बनाना चाहिए। और इतना हाँ थोड़ा तो साउथ वेस्ट बढ़ना ही नहीं, पहली बात तो साउथ वेस्ट का बढ़ना शुभ होता ही नहीं है। इवन इस तरीके से कभी ईशान बढ़ जाए वो भी गलत होता है, इस तरीके से बढ़ाव कभी अच्छा नहीं होता है, तो ये भी गलत है। तो इसमें यानी काफ़ी गलतियाँ हैं। एक बात और, इन्होंने ओपन स्पेस रखा है हवा पानी रोशनी के लिए, ठीक है, ये भी सही है। इनको चाहिए ओपन स्पेस का स्लोप इस तरीके से दे कि यहाँ का पानी बहता हुआ यूँ होता हुआ और यहाँ से होता हुआ यूँ बाहर निकलना चाहिए, ताकि सबसे ऊंचा ये रहे, इससे नीचा ये हिस्सा रहे, इससे नीचा ये रहे, इससे नीचा ये रहे। 1 2 3 4 यानी पानी यूँ, बरसात का पानी यूँ बह के बाहर निकले, वो शुभ होता है। एक दूसरी बात है, अभी ये वॉश एरिया, अभी तो आप ओपन है ये, ठीक है। बाय द वे किसी ने बोला कि बरसात का समय वो दिक्कत आती है, जो बर्तन मांजता है उसको दिक्कत आ रही है, जो कपड़े जो भी वॉश कर रहा है यहाँ पर, तो उसके लिए उसने छत डाल दी यहाँ पर। अब छत डाल दी तो क्या हुआ कि यहाँ छत डलने से इसका ईशान कोण कट गया, कोई ये नॉर्थ है, ये ईस्ट है। तो इस केस में अब आप ये गलती नहीं कर सकते, आपको छत डालने से इतनी ही डालना पड़ेगी ताकि ये बढ़ाव नहीं हो, ठीक है। तो आप इन बातों का ध्यान रखिएगा। मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। नमस्कार।